महीना बड़े कर्तृत्व का, नई संकल्पनाओं का। मैं ही मेरी राशि का राजा। वृश्चिक राशि अर्थात साहस, जिद और स्टाइल भी मेरा जीवन मैं स्वयं ही बनाऊंगा, क्योंकि मेरी राशि के भविष्य से मैं स्वयं भारी हूँ। ये विचार वृश्चिक राशि के हैं। आपका कर्तृत्व भी उतना ही बड़ा है। जितनी गहरी सांस लेते हैं उतनी गहरी शांति मिलती है। वृश्चिक राशि का मन महासागर के समान होता है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम मई 2025 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। आज हम वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखें। एक और महत्वपूर्ण बात है, हम विभिन्न दृष्टियों से ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा ये बड़े विस्तार से बताते हैं। उस अनुसार इस महीने आपका अनुभव क्या रहा ये आप हमें कमेंट द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हमारे इस मार्गदर्शन का आपको लाभ हो रहा है ये बात हम तक पहुंच सके। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो मई महीने में वृश्चिक जातकों का व्यक्तित्व चुंबकीय पद्धति से विकसित होने वाला है। थोड़ा गहरा, थोड़ा हल्का इस पद्धति से विकसित होने वाला है, लेकिन लोग आपके व्यक्तित्व की ओर आकर्षित होंगे, क्योंकि आपके राशि स्वामी मंगल देव स्वयं भाग्य स्थान में विराजमान है। विशेष बात है कि शुक्र मंगल नवपंचम योग होने वाला है, जिसे हम त्रिकोण योग कहते हैं, जो अत्यंत शुभ माना जाता है। साथ ही जल तत्व में कई ग्रह आए हैं। परिणाम स्वरूप वृश्चिक जातकों के लिए ये महीना व्यक्तित्व की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। इस काल का सदुपयोग करें। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक राशि के लिए गुरुदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके धनेश है। गुरुदेव महीने के प्रथम पखवाड़े में आपके सप्तम स्थान में तो दूसरे पखवाड़े में अष्टम स्थान में विराजमान रहेंगे, जिस कारण पैसों से धीरे धीरे वृद्धि होगी। अनुचित खर्च टाला जाए तो चिंता कम होगी। धनेश गुरुदेव अष्टम स्थान में जाने वाले हैं। वहाँ भले ही बाधा निर्माण होने वाली हो, फिर भी अचानक से प्रॉपर्टी का लाभ भी वहीं से प्राप्त हो सकता है। पारिवारिक प्रॉपर्टी का विषय जब आता है तब अन्य कई विषय सामने आते हैं। शब्द से शब्द बढ़ते जाता है, लेकिन वृश्चिक राशि समझदारी से, हंसने से स्थिति को संभालेंगे और घर का वातावरण आनंदमय रखेंगे, वह लाभकारी रहेगा। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक राशि के लिए शनिदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके परिश्रमेश है। शनिदेव इस काल में आपके पंचम स्थान में विराजमान है, जिस कारण तृतीय के तृतीय स्थान में ये स्थिति निर्माण हुई है, जो अत्यंत शुभ मानी जाती है, जिस कारण इस काल में आपकी क्रिएटिविटी बढ़ने वाली है। नवनिर्माण की संकल्पनाएं आप बनाने वाले हैं, अर्थात उसके लिए आप बड़ा परिश्रम करेंगे। उससे आपको कुछ खास अवश्य मिलेगा। छोटी बड़ी यात्रा का अनुभव, आनंद आप उठा पाएंगे। भाइयों से अच्छा वार्तालाप होगा, उसके लिए आप समय निकालें, नहीं तो उनकी इंस्टा के स्टोरी से आप गायब हो जाएंगे। ये बात आपको अच्छी नहीं लगेगी। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से ये काल आपके लिए शुभ कहा जा सकता है। इस काल का पूरा लाभ उठाइए। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक राशि के लिए पुनश्च शनिदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे चतुर्थेश है। जैसा मैंने आपको अभी कहा, शनिदेव आपके पंचम स्थान में विराजमान है, अर्थात वे केंद्र के स्वामी होकर त्रिकोण स्थान में गए हैं, जिस कारण घर में नया सोफा सेट या नया फर्नीचर लाने की इच्छा निर्माण होगी। आप घर में बदलाव कर सकते हैं, उससे आपको आनंद प्राप्त होगा। इस काल में अपनी माताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक रहेगा। उन्हें उचित समय दें। उनके हाथ की गरम गरम रोटियों का मोल हो नहीं सकता, ये बात मुख्य रूप से ध्यान में लें। शिक्षा, संतति, प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो आपके पंचम स्थान में कई ग्रह एक साथ आए हैं। उसी समय आपके पंचमेश गुरुदेव महीने के प्रथम पखवाड़े में सप्तम स्थान में और दूसरे पखवाड़े में अष्टम स्थान में रहेंगे।
ग्रह स्थिति देखी जाए तो विद्यार्थियों के लिए ये काल शुभ कहा जा सकता है। पढ़ाई पर फोकस किया जाए तो आपको अपेक्षित सफलता भी प्राप्त हो सकती है। फार्मेसी मैनेजमेंट क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए ये काल विशेष सफलता का रहेगा। इसके अलावा उपवर वधूवरों के विवाह जुड़ने की संभावना है। पंचमेश और सप्तमेश में राशि परिवर्तन योग होगा, साथ ही प्रेम विवाह की संभावना भी बड़ी है। संतति को लेकर अच्छी खबर आपको मिल सकती है। संतति इच्छुक जातकों की मनोकामना पूर्ण होगी। इस काल में आपकी संतति विशेष सफलता प्राप्त करेगी, उससे आपको आनंद प्राप्त होगा। इस काल का पूरा उपयोग करें। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक राशि का स्टैमिना अच्छा होता है। किसी काम की शुरुआत करने पर आप तब तक नहीं रुकते जब तक काम पूरा नहीं हो जाए। विश्राम करने में आप कतई समय नहीं गंवाते। जिन्हें कर्जे की आवश्यकता है उन्हें वह सरलता से प्राप्त होगा, क्योंकि आपके दशमेश रविदेव षष्ठ इस कर्ज के स्थान में उच्च अवस्था को प्राप्त हुए हैं। लेकिन अत्यंत आवश्यक होने पर कर्ज का विचार करें। मनुष्य दिन में 10 घंटे 11 घंटे काम कर सकता है, लेकिन ब्याज 24 घंटे शुरू रहता है। षष्ठ स्थान में रविदेव उच्च अवस्था में होने के कारण शत्रु भी आपकी प्रशंसा करेंगे। प्रतियोगिता में आप अग्रसर रहेंगे। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से ये महीना शुभ कहा जा सकता है। इस काल का लाभ उठाइए। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो जैसा मैंने आपको अभी कहा कि आपके षष्ठ स्थान में रविदेव विराजमान है। महत्वपूर्ण बात है कि इस काल में वे उच्च अवस्था में है, इसीलिए आपने इनोवेशन पर अधिक ध्यान देना चाहिए। उससे आपको रिकग्नाइजेशन मिलेगा। नवीनता निर्माण करने से पहचान मिलती है। व्यवसाय में नई संकल्पनाओं को आप लाएंगे। जोखिम उठाने के क्षण भी सामने आएंगे, लेकिन जोखिम सोच समझकर उठाए, ये सलाह दी जाती है। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक जातकों के लिए इस महीने कई शुभ संकेत निर्माण हुए हैं। उसमें मुख्य रूप से आपके राशि स्वामी मंगल देव स्वयं भाग्य स्थान में विराजमान है, जिसे हम बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। वास्तव में ये सबसे बड़ा भाग्य योग कहा जा सकता है। इसके अलावा कर्मेश और सप्तमेश भी उच्च अवस्था में है। सप्तमेश और पंचमेश में परिवर्तन योग हुआ है। ऐसे कई शुभ संकेतों से महीना आपके लिए भरा है। उसके शुभ परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। इस काल का सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक राशि के लिए रविदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे कर्मेश है। रविदेव इस काल में आपके षष्ठ स्थान में उच्च अवस्था में विराजमान है, जिस कारण इस काल में आपका कर्तृत्व वृद्धिंगत होगा। जो काम समय पर आप करेंगे उससे आपकी भाग्य वृद्धि होगी। रवि अर्थात सातत्य, अनुशासन होता है। वृश्चिक राशि यदि इन नियमों का पालन करती है तो आपके लिए सफलता का स्तर बढ़ेगा, ये ध्यान में लें। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक राशि के लिए महीना बड़े लाभ का कहा जा सकता है। मित्रों से, पहचान से, समाज के लोगों से आपको अप्रत्याशित लाभ प्राप्त हो सकता है, क्योंकि आपके लाभेश और सप्तमेश में नीचभंग राजयोग हुआ है, जिस कारण लाभ के कई अवसर आपके लिए निर्माण होंगे। इसीलिए इस काल का पूरा उपयोग करें, अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें। व्यय एवं प्रदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो फालतू सब्सक्रिप्शन बंद करें, अनुचित खर्चों को रोकें, ये सलाह दी जाती है। उससे आपके खर्च कम होंगे। प्रदेश गमन के योग आपके लिए निर्माण हुए हैं। इसीलिए जो जातक विदेश जाने के लिए इच्छुक है उन्होंने अपना पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज तैयार रखने चाहिए, ताकि अवसर मिलने पर उसका उपयोग कर सके। ये बात ध्यान में लीजिए। हर दिन हर किसी के लिए समान नहीं होता। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा है। उस अनुसार महीने के कुछ दिन सभी के लिए अत्यंत शुभ तो कुछ अशुभ, तनाव और संघर्ष से भरे होते हैं। इस अवधि में हम कैसा व्यवहार करते हैं, इससे हमारी सफलता निर्धारित होती है। उस दृष्टि से वृश्चिक जातकों के लिए 5, 15 और 24 ये दिन शुभ रहेंगे। इसीलिए प्रयास करें कि आवश्यक कामों को पूरा किया जाए। 3, 12 और 22 दिन आपके लिए अशुभ रहेंगे, तो हो सकता है कि इन दिनों आपका संघर्ष बढ़े। इन दिनों उचित योजना बनाइए ताकि आपका मानसिक स्वास्थ्य बना रहे। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में
छोटे छोटे बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार मई माह का विचार करें तो वृश्चिक जातकों ने अपने आचार विचार और व्यवहार की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए। कभी कभी अपने अनुचित व्यवहार से, अनुचित कामों से कुंडली का मंगल खराब होता है। जो लोग गुस्सैल स्वभाव के होते हैं, दारू और मांसाहार का सेवन करते हैं, हनुमान जी का अपमान करते हैं, उनके शुभ कार्य में बाधा आती है। साथ ही जो लोग अपने मित्र और भाइयों के साथ धोखा करते हैं, उनका भाग्य खराब होता है। इसलिए इन सभी चीज़ों का ध्यान रखें। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए मई 2024 कैसा रहेगा, ये समझाने के लिए 12 वीडियो इस चैनल पर आपको मिल जाएंगे। आपके राशि का देखा अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को उनके राशि का शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हर हर ज्योतिष, घर घर ज्योतिष लिखना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।